अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा जनरल मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात कर रहे थे फॉर बीएड स्टूडेंट्स 1.5 के लिए 8601 कोर्स कोड है। सो आज इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है जनरल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग में। सो आज हमने बात करनी है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग से स्टार्ट करनी है और रोल ऑफ टीचर के ऊपर हमने हमारा लेक्चर को सम अप कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंटर ले लेते हैं हम। सो टीचिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि जिसके अंदर आपने एक दरिया को कूजे में बंद करना होता है। सो देखते हैं। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन टीचिंग या लर्निंग डिपेंड्स ऑन द टैलेंट एंड स्किल्स ऑफ द पर्सन लीडिंग हिज और हर क्लासरूम, दैट इज़ द टीचर। अब एक टीचर है, एक पर्सन है, एक गाइडर है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, ठीक है। आइदर उसके पास कोई स्किल है या उसके पास कोई नॉलेज है या उसके पास कोई टैलेंट है। अब किसी को कोई भी बात सिखानी हो, समझानी हो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट लेवल जो है वो चेंज होता है। सो लर्निंग डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन द टैलेंट एंड द स्किल्स ऑफ द पर्सन लीडिंग हिज और हर क्लासरूम, दैट इज़ द टीचर। सो अगर आपको कोई इंसान कम्प्लीटली तौर पे अपने टैलेंट से, अपने स्किल्स से, अपने नॉलेज से एक क्लासरूम के अंदर रहते हुए सारी चीज़ें सिखा रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हदीस भी है, जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखा दिया वो आपका उस्ताद है, उसकी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। सो इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट आर मेड मोटिवेटेड बाय अ नंबर ऑफ वेज टू लर्न। देखिए, टीचिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोफेशन। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेज यूज़ करते हुए, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना होता है कि वो उस चीज़ को सीखें जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और उन्हें उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ के बारे में भी बताना है कि जो उनके लिए नुकसानदेह, ताकि वो इन फ्यूचर उन चीज़ों से भी बच सकें। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Teaching can be defined as the engagement with the learner to enable their understanding and application of knowledge, concept and processes। ये एक दूसरी डेफिनेशन है टीचिंग की, जो कि एक वेल डिफाइंड तरीके से आपको यहाँ पे बताई गई है कि टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज इंगेजमेंट विद द लर्नर के साथ, जो इंसान सीख रहा है उसके साथ इंगेज होना, टू अनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसकी सोच को आप अनेबल कर सके, और एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और जो उसका इल्म का तरीक़ेकार है उसके ऊपर वो अप्लाई भी कर सके, उसके ऊपर वो सीखने के बाद उस पर वो अमल भी कर सके, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके जितने भी ख़यालात हैं और उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर, ठीक है। टीचिंग इज़ एन आर्ट। टीचिंग एक आर्ट है एंड एन एकेडमिक प्रोसेस, और एक एकेडमिक प्रोसेस भी है। टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गेटिंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन द एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। टीचिंग जो है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर? स्टूडेंट्स के ऊपर, कि वो इन्वॉल्व हों एक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर आप एक क्लासरूम में गए एज अ लर्नर और आपके सामने एक टीचर मौजूद है, आपने वहाँ जाके बैठ के सिर्फ सुन के ही नहीं आ जाना, आपने वहाँ पे पार्टिकुलरली स्टूडेंट को एक्टिव भी करवाना है और उसको पूरी तरह से क्लास के अंदर वो पार्टिसिपेट भी करे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के अंदर भी हिस्सा ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीचिंग, ठीक है। टीचिंग, अब एक और पर्सन आए, उन्होंने टीचिंग के डिफरेंट मीनिंग बताए। तो वो क्या है? टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ for students to produce relatively permanent change through the engagement in experience provided by the teacher। अब टीचिंग जो है एक एक्सपीरियंस्ड बंदे का काम है। एक टीचर जो है वो, जब एक किसी को टीचर कहा जाता है ना, तो इसका मतलब है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको ये लफ्ज़ या ये वर्ड दे रहे हैं, ये उसको जो है हम खिताब कर रहे हैं एज अ टीचर। सो उसके तजुर्बे से कुछ सीखना, ठीक है, उसके तजुर्बे से सीखना, और उस मौके को आपने मुकम्मल तौर पे जो है ना वो कंज्यूम करना है, ठीक है।
उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहेंगे ये क्या है, टीचिंग का एक प्रोसेस है। उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो परमानेंट चेंज कर सकता है। कुछ ख्यालात जो होते हैं स्टूडेंट के माइंड में या कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो वो टीचर के तजुर्बे के साथ, टीचर के एक्सपीरियंस के साथ उसको परमानेंटली अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको सीख सकता है। टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। बेसिकली टीचर जो है, ये टीचिंग जो है एक सोशल प्रोसेस है। हमारा इंटरेक्ट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके सिबलिंग्स के साथ, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। टू डिफाइन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टीचिंग को डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज द टीचिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो टीचिंग है या जो टीचर है वो मुकम्मल तौर पे इन्फ्लुएंस करता है किसको, एक पॉलिटिकल स्टेट को और एक सोशल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। अब फॉर एग्जांपल कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अगर वो पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके अंदर वो सोच डेवलप होती है जो कि वो अपने टीचर से सुन कर आए, अपने गाइडर से या अपने लर्नर से सीख के आए होते हैं। सो सोशल बैकग्राउंड के अंदर भी किसी कंट्री के टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग, यही चीज़ जो है ये स्लाइड्स हमारी कंटिन्यू है। अ टीचर बिगिंस विद द स्टूडेंट्स व्यू अबाउट द टॉपिक। अब एक टीचर जब अपना टॉपिक जब स्टार्ट करता है तो वो उसके बारे में किन किन चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है या अपने स्टूडेंट्स के बारे में उसको बयान करना पड़ता है। एज टीचर बिगिंस विद द स्टूडेंट्स व्यू अबाउट द टॉपिक, कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या ख्यालात रखता है, आइदर पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव रखता है या कोई ख्यालात रखता ही नहीं है। सो टीचर को ज़रा उसके साथ बिगिन करना होता है, एक्टिवेट करना होता है अपने लेक्चर को। दे नो अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट। वो इसके बारे में अगर जानते हैं तो कैसे जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो वो इसके बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोच लें कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस चीज़ को थिंक कर सकते हैं। दे एक्ट एंड फील। अगर वो ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर एक्ट करना ज़रूरी है तो क्या वो उसके ऊपर अमल करते हैं, एक्ट कहते हैं अमल करने को। क्या वो उस चीज़ के बारे में उस चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। कोई लॉज के चैप्टर को पढ़ रहा है तो क्या वो उस लॉज को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई फील का चैप्टर है, कोई फीलिंग से रिलेटेड चैप्टर है, तो क्या वो उन फीलिंग्स को मुकम्मल तौर पे फील कर पा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड टीचिंग। कि जब टीचर एक लेक्चर को स्टार्ट करता है, उसे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने माइंड के अंदर रखने होते हैं और उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट से पूछ के उस टॉपिक को स्टार्ट करना होता है। डिफाइन अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड for learning by providing initial structure to clarify planned outcomes and indicate derived learning strategies। ये गुड टी ब्रॉफी जे ने 2000 के अंदर डेफिनेशन दी थी, या इसने डिफ़ाइन किया था टीचिंग को कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं क्यों, फॉर लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल स्ट्रक्चर। टीचर जो है वो आपको इनिशियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका कोई टॉपिक है उसके रिलेटेड इनिशियली आपको उसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, और उसको क्लैरिफाई करे उस प्लान को, उस आउटकम्स को, और इंडिकेट करे ड्राइव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को। और आप इस बात को प्रूव करें या इस बात से आप सीखें कि आपने जो सीखा है तो आया, उसका रिज़ल्ट क्या आया। एक सेकंड जो है वो फ़िलासफ़र आए, उन्होंने टीचिंग को इस तरह से डिफ़ाइन किया। द टीचर्स प्रोवाइड असिस्टेंट टू अनेबल द स्टूडेंट टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिवली। जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंट, किस लिए, कि वो अनेबल कर सके अपने स्टूडेंट्स को कि वो इंगेज हो सके लर्निंग एक्टिविटी में प्रोडक्टिवली। ठीक है, 1998 में ये इस तरह से टीचिंग को डिफ़ाइन किया गया था। उसके बाद है रोल ऑफ ए टीचर। एक टीचर का क्या रोल होता है। 5 मेजर रोल्स टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न। एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप जो भी टीचर हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। वैसे एक्सपर्टीज़ जो है वो टाइम के साथ साथ आती हैं। थोरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मटेरियल, और उन स्टैंडर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप इन फ्यूचर टीचर बनेंगे तो आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से अपने नॉलेज को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। बाज़ों का टीचिंग जब हम बुक्स पढ़ा रहे होते हैं
उसके अंदर किसी साइंटिस्ट का, सपोज कर लेते हैं बायो की वो बुक है, उसमें साइंटिस्ट के जो है वो डिफरेंट जो है वो इजहार राय होती है, सोच होती है, तो आपने स्टूडेंट को इस तरह सिर्फ उसी तरह से रेक्टिफिकेशन नहीं करवा देना जो साइंटिस्ट सोचता है। आपने उसको पढ़ाना है और उसके बाद डेवलप करना है स्टूडेंट के अंदर वो स्किल, वो सोच के वो क्या सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। डेवलप इम्पॉर्टेंट एंड ओरिजिनल थाट्स, ठीक है। टीचिंग के अंदर आपने स्टूडेंट को डेवलप करवाना है इंपॉर्टेंट ओरिजिनल थॉट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में ओरिजिनल थॉट क्या क्या हो सकते हैं। टैकल इश्यूज, वो टीचर को इश्यूज़ के साथ टैकल करने आता हो रिलेटेड टू द डिसिप्लिन, चाहे वो डिसिप्लिन से हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, अपने नॉलेज से रिलेटेड। रोल एज अ पेडागोगिकल पेडालॉजिकल एक्सपर्ट,